नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पंचकुला में आज हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आलोक कुमार राय ने जेल में स्थापित होने वाली एमसीयू एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। अब अपराधियों को और जेल बंदियों को ट्रैफिकिंग को लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी एमसीयू का जायजा प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले एनएएफआईएस के जरिए केवल फिंगरप्रिंट का रहता था रिकॉर्ड, लेकिन अब फिंगरप्रिंट के साथ साथ आंखों का रेटिना का डाटा, डीएनए का डाटा, चेहरे की बनावट और सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाले शरीर के किसी भी हिस्से से अपराधी तक पहुंचा जा सकेगा। इसकी जानकारी आज पंचकुला में कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने दी। मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट एमसीयू अब जेलों में होगी स्थापित। क्राइम करते वक्त कोई भी पार्ट दिखाई देगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। चेहरा, डीएनए व रेटिना इसमें स्कैन होगा। एनएएफआईएस का रिकॉर्ड एनसीआरबी के पास होता है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड के पास भी इसका डाटा लिंक होता है। हरियाणा के सभी 20 जेल में इसकी व्यवस्था की जाएगी। पहले फिंगरप्रिंट से पहचान होती थी, अब कोई भी पार्ट से पहुंच सकते हैं। मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट एमसीयू इसका नाम दिया है। इसमें जेलों में लगा रहे हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ किसी भी क्रिमिनल का। जैसे पहले केवल फिंगरप्रिंट हुआ करता था नेफिस पे, अब इसमें रेटिना स्कैन किया जाएगा। और इसमें ये इसकी जो डीएनए एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि अगर किसी भी क्रिमिनल का क्राइम करते वक्त अगर केवल बॉडी का कोई भी पार्ट दिखाई देगा तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो पहले हमारे पास ये हमारी जो 20 जेलें हैं इसमें ये लगाया जाएगा और ये यहाँ इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये बेसिकली चेहरे की विशेषताएं, डीएनए नमूने और रेटिना स्कैन इसमें पूरा शामिल है। इसकी मैंने कॉपी बनवा रखी है और ये आप एक बार कॉपी देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पहले जो नेफिस हुआ करता था, नेफिस अभी भी हुआ करता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको संचालित करता है। हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उसका सारा आइडेंटिफिकेशन की सारी डाटाबेस रहती है। और नेफिस मतलब नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो ये कॉपी देखिएगा इसमें थर्ड पेज पे इस पर दिया हुआ है। उसको अगर आप खोल लेंगे तो थोड़ा फॉलो करना रहेगा। सबको बटवाना ले ले कॉपी जरा सा जी। ये 75 इयर्स तक फिर हम लोग रख सकेंगे। हाँ देखिए, 75 तक रख सकेंगे। मतलब एक व्यक्ति जिसने एक बार क्राइम किया है तो उसके पूरे अगर लाइफ स्पैन में हम रखते हैं तो काफी इफेक्टिव है। बरी होने के बाद डिलीट कर देंगे, सर रखेंगे या उसको? नहीं, बरी होने से इसका कोई नहीं लेना देना होता। आ गया तो आ गया, एक बार आ गया तो डाटा ठीक। तो रेस कर रहा हूँ इस इशू को। अब क्या है कि जो सरकार का डिसीजन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अभी जो सरकार का डिसीजन हुआ है, सरकार का निर्णय हुआ है, तो पब्लिक सर्वेंट का कर्तव्य क्या है? उसको फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, खुद भी करे और दूसरों से भी कराए। तो हम वो कर रहे हैं। नहीं, पे स्केल उसमें एक आधार बताया गया कि कम है पे स्केल, वहाँ आईपीएस की ज़्यादा। पे स्केल एक मुद्दा जरूर होगा, लेकिन जो चीज़ आप मेरे से पूछ रहे हैं उसके सारे नियमों की जानकारी मेरे को नहीं है। उसका जो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, वो अधिकार है जहाँ होम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक डेस्क लग रखा होगा, वो उसको एग्जामिन करता होगा, वो उसको समझेगा कौन क्या स्टार लगेगा। मैं क्या स्टार लगाऊंगा ये हमेशा एमएचए डिसाइड करता है और डिसाइड होता है। हमारी अपनी मर्जी नहीं है कोई। ये कब से चला आ रहा है सर? ये मुद्दा उठा था और ये कब से चला आ रहा है? तो शुरुआत से ही जेल पुलिस का आप मेरे से वो सवाल कीजिए जो मैं बता सकता हूँ। सर सीधे तौर पर मुझे मुद्दा उठा क्यों? सर ये कब से चला रहा है? ये तो मैं कैसे बता ये चला कब गया? क्या शुरुआत से ही जो जेल पुलिस है यही इस्तेमाल कर रही है? इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है कि ये पीछे क्या परिपाटी रही। इशू ये है कि आज की डेट में क्या होना चाहिए। वो नियम की जानकारी इसको है, वो वहाँ बैठा है, वो वहाँ एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके पुटअप करेगा, पुटअप करके जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा।
ये बात है। सर प्रदेश एक, मुख्य विभाग एक, सहायक विभाग एक, मकसद एक है, लेकिन ये विरोधाभास फिर भी क्यों हो रहा है नहीं इस मुद्दे को देखिए, लेकर? मैं बताता आपने डेप्यूटेशन वाली बात भी कही। डेप्यूटेशन वाली बात मैंने क्यों कही, अब मैं बताता हूँ डेप्यूटेशन वाली बात क्यों। पुलिस विभाग है वो अलग है, विजिलेंस विभाग वो अलग है, ठीक है। तो पुलिस विभाग से विजिलेंस में क्या डेप्यूटेशन लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। कोई टेक्निकल काम है, कोई और चीज़ है, तो उसका ऑनलाइन एक हमारा जिसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन कोर्स या ऐसा कह सकते हैं कि फैमिलियराइजेशन कोर्स, ये होता है हर जगह। आप एनएसजी में चले जाओ, एसपीजी में चले जाओ, सीआरपीएफ में चले जाओ, सीबीआई में चले जाओ, आपका हफ्ते भर का इंडक्शन कोर्स होता है कि भाई आप ये काम करोगे। अभी हमारे यहाँ सीबीआई में यहाँ के और वार्डर भी गए हुए हैं जिनके एक्सटेंशन का केस आया हुआ, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो वार्डर कैसे वहाँ काम कर रहा है? वार्डर वैसे काम कर रहा है कि उसको भाई एक सेंसिटाइजेशन कोर्स दिया गया। तो आपने जो ये पूछा, तो इसमें यह है कि आप देखिए विजिलेंस विभाग जो है वो अलग है, पर सारे जो है वो पुलिस विभाग से गए हुए हैं विजिलेंस में। अभी आपके जेल विभाग के लोग होमगार्ड में गए हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डेप्यूटेशन तो हमेशा से पुलिस चलता वाले रहा हाँ था। रखे। मैंने ये बात उसमें कही थी कि डेप्यूटेशन की बात, ये चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुई और उसका आप परिणाम भी देख लीजिए। लिस्ट भी है, लिस्ट भी आप चाहें तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये इसमें फिर उनका क्या सर, जो ये मान रहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है? आप किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ये मानने की जरूरत ही नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा है। ये आप कह सकते हैं क्या? जब हमने नियम और कानून को मान के शपथ लेके जब ये नौकरी ज्वाइन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वी आर ऑल अंडर डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक फोर्स होता है, अनुशासन के अनुसार बल होता है। अगर बल को डिफ्यूज करना है, किसी भी बल को डिफ्यूज करना है, तो उसका अनुशासन को भंग कर दीजिए, डिसिप्लिन कर दीजिए, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की भी बात हुई सीनियर लेवल पे कि भाई ये इतने घंटे वेट करते रहते हैं, इतने घंटे खड़े रहते हैं। तो जनरल ने पूछा कि शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स, शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स सर? यू कैन नॉट डिफ्यूज द फोर्स। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये डिसिप्लिन से बंधे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी डिसिप्लिन से बंधा हूँ। हाँ सर, पर चिंतन की बात तो ये है, डीजी कानूनी व्यवस्था शत्रुजीत कपूर डीजी प्रिजन भी रह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। देखिए, वो आप जो प्रश्न मेरे इलाज से संबंधित हो पूछिए। अब आप किसी नाम लेके मेरे से प्रश्न पूछिए, ये ठीक नहीं। आप वो ये बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि डेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए, और मैंने ये आपसे कहा उस समय, मैंने सेकंड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने बोला था कि मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए इस बात डेपुटेशन जो है हमेशा बदलाव जो है ना, चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। कब तक इसका हल हो जाएगा सर? कब तक किस चीज का? जो एमएचए से जो भी रिपोर्ट आनी है, जो सॉरी होम डिपार्टमेंट, किस चीज का? ये जो बैच को लेकर के और स्टाफ बैच को लेकर कहीं कुछ है ही नहीं है। बैच का कोई मतलब ही नहीं है। बैच का क्या मतलब है? बैच तो जो वहाँ से डिसाइड होगा, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि वहाँ से कब तक डिसाइड होगा, हो सकता है कि वहाँ डिसाइड हो चुका हो, यही डिसाइड हो चुका है, जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैं कैसे बता दूं कब तक डिसाइड होगा? आप बताइए। अभी कोई आपके पास जानकारी नहीं आई है, लेकिन अधिकारी देखिए, मेरे पास कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि नहीं, कब तक डिसाइड करे, कोई आपको जानकारी देती नहीं, होम से तो आ We जाए, are जब डिसीजन जो होगा वो तो आएगा। डिसीजन आएगा। ये तो नहीं आएगा कि हम 15 दिन में डिसाइड करके नहीं, आपको नहीं, बताएंगे, ये तो कभी आएगा नहीं क्या? तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।